नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ इन्फो पर। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें इसबगोल की खेती कैसे करना चाहिए, कैसे हम इसबगोल की उन्नत खेती कर सकते हैं, कितने हमें इसमें बीज की आवश्यकता होती है, कितना इसमें खाद देना चाहिए, कब इसकी हमें बुवाई करनी चाहिए और इस पर मंडी ले जाने पर इसका हमें क्या दाम भी मिलता है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। किसान भाइयों, बात करें इसबगोल की खेती की, तो इसबगोल की खेती बहुत सारे किसान भाई करते हैं और कोई किसान भाई सोयाबीन के बाद भी मतलब नवंबर और दिसंबर में इसे लगा के 2 फसल कमाते हैं और कोई किसान भाई 3 फसल भी कमा लेते हैं एक ही सीजन में। तो वो 3 फसल कैसे कमाते हैं उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। बात करें किसान भाइयों इसमें बुवाई की, तो कब इसकी बुवाई करनी चाहिए, तो किसान भाइयों इसे नवंबर के एंड या दिसंबर में हमें इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। अब इसकी बुवाई की हम बात करें तो बहुत सारे किसान भाई अपने स्वयं के हाथों द्वारा भी छिड़क कर खेत में डाल देते हैं और उसके बाद में ट्रैक्टर द्वारा कल्टीवेटर लगाकर इसको तैयार करके खेत को तैयार कर लिया जाता है और उसमें पानी लगा दिया जाता है। बात करें किसान भाइयों इसमें बीज की आवश्यकता की, तो इसमें बहुत ही कम बीज हमें चाहिए रहता है। अगर हम 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में हमें 4 से 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। अब किसान भाइयों ये तो हो गई है कि कब हमें इसकी बुवाई करनी चाहिए और कब और कितनी मात्रा में इसकी बुवाई करनी चाहिए। अब किसान भाइयों बात करें 3 फसल कमाने की एक ही सीज़न में, तो बहुत सारे किसान भाई पहले उड़द की फसल लगाते हैं सोयाबीन के टाइम पर। और आप सभी को पता ही है कि उड़द की फसल जल्दी आ जाती है। उसके बाद में बहुत सारे किसान भाई उसमें ऊटी लहसुन लगा देते हैं और ऊटी लहसुन आप सभी को पता है कि जनवरी के एंड में और फरवरी के जो पहला सप्ताह होता है उसमें निकल जाता है। तो उससे पहले जब नवंबर और दिसंबर में जब इसके बोने का टाइम होता है तब किसान भाई हाथ के द्वारा छिड़काव कर कर अपने खेत में ही पानी लगा देते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हमारी फसल ओटी की निकल जाती है तो उसके बाद में हमारे खेत में केवल इसबगोल ही बचता है। और उस समय में जब इसबगोल रहता है तो लगभग 30 दिनों के बाद में उसमें फूटा होना चालू हो जाता है और 60 दिनों के बाद में उसमें बालियाँ निकल आती हैं। तो हमें इसमें बहुत ही कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, लगभग 2 या 3 पानी की ही इसमें हमें आवश्यकता होती है। अब किसान भाइयों इसमें हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, कब इसकी हमें सिंचाई करनी चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसान भाइयों इसमें बहुत ही कम सिंचाई की हमें आवश्यकता होती है। एक तो हम जब अपने बीज की बुवाई करते हैं तब हमें पानी पिलाना चाहिए, उसके 30 दिनों के बाद में हमें पानी पिलाना चाहिए जब इसमें फूटा होना चालू हो जाता है। और उसके बाद में जब आप लास्ट पानी जब इसमें दे तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप फुहारे से न दें, क्योंकि उस समय इसमें बालियाँ निकलना चालू हो जाती है और फूल भी आना चालू हो जाते हैं। तो हमें फूल आने के पहले ही इसकी लास्ट सिंचाई करनी चाहिए। अब किसान भाइयों इसमें खाद की हम बात करें तो इसमें बिल्कुल ही खाद की आवश्यकता तो नहीं होती है, पर फिर भी कोई किसान भाई देना चाहता है तो वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और बहुत ही कम मात्रा में पोटास अपने खेत में डाल सकता है। और बात करें किसान भाइयों इसमें भूमि की, तो ये हर एक भूमि में पैदा हो सकती हैं और बहुत ही कम लागत की फसल ये मानी जाती हैं। सिर्फ किसान भाइयों इसमें नुकसान तभी होता है जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है और अगर हमारे क्षेत्र में बारिश हुई है तो आपको इस फसल में 80 से 90% नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब किसान भाइयों इसमें हमें कितनी गैप रखनी चाहिए, तो किसान भाइयों इसमें हमें पौधे से पौधे की दूरी की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 5 सेंटीमीटर मिनिमम दूरी रखना बहुत ही ज़रूरी होती है। जब किसान भाइयों हमारी फसल में फूटाव चालू होगा और हमारी फसल में जब हमें बालियाँ देखने को मिलेगी तो वह दूरी मेंटेन होने के बाद ही हमें अच्छी बाली देखने को मिलेगी और लंबी बाली हमें अपनी फसल में देखने को मिलेगी, जिससे हमारा उत्पादन भी हमें अच्छा मिलेगा। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि मंडी ले जाने पर यह कितने रुपए
में बिकती है। तो किसान भाइयों नॉर्मली यह 10,000 के ऊपर ही हमें बिकती हुई नज़र आती हैं, पर सीजन के टाइम पर यह ज़्यादा बिकती हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि 12 से 13,000 रुपये प्रति क्विंटल भी यह आसानी से बिक जाती है। इसलिए किसान भाइयों काफ़ी अच्छा दाम इस फसल का हमें मिलता है। इसलिए हमें इसकी खेती अगर करना है तो बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, और ये जो बातें हमने आज चर्चा की है इन बातों का विशेष ध्यान इस फसल की खेती करते समय रखना है। और इसके उत्पादन की हम बात करें तो अगर आपने अच्छा गैप मेंटेन किया है और अच्छी खेती अगर आपने की है तो 1 हेक्टेयर में ये हमें 16 से 17 क्विंटल निकलती हुई मिलती है। अब किसान भाइयों हमें कब इसकी कटाई करनी चाहिए, तो किसान भाइयों हमें 120 से 130 दिनों के बाद में जब हमारी फसल पीली होना चालू हो जाती है तब हमें इसकी कटाई करनी चाहिए। और कटाई करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों कि हमें धीरे धीरे इसकी कटाई करनी है ताकि हमारा बीज नीचे नहीं गिरे, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक प्रकार का बीज हमें मिलता है और बहुत ही ध्यानपूर्वक इसकी हमें कटाई करनी चाहिए। किसान भाइयों आज हमने इसबगोल की संपूर्ण जानकारी जानी है कि कैसे इसकी खेती की जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक किसान भाई तक ये सेवा पहुंच सके।